हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 की जो भर्ती है 2025 में आई थी, उसके यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर जो हम लोग 20 प्रश्नों का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ऑलरेडी आप लोगों को जो 50 प्रश्नों की सीरीज थी, उसके बाद हम लोग 20 प्रश्नों की सीरीज जो स्टार्ट की है, इसमें आज आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था। जब महात्मा बुद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं, इनको ज्ञान जब प्राप्त हो गया था, उसके छठे वर्ष बाद जो है इन्होंने कौन से नगर का भ्रमण किया था। क्या श्रावस्ती का, कौशाम्बी का, कुशीनगर या फिर वाराणसी का। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है कौशाम्बी जो नगर है, यहाँ पर भ्रमण छठे वर्ष में किया गया था। वही बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में, और इनका महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ है। इन्होंने सर्वाधिक अपने उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती जो जनपद है, यहाँ पर उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म है, इसमें तीन जो है क्या होती हैं, शिक्षा या ज्ञान होता है, जिसे बौद्ध धम्म और संघ कहते हैं। और इसमें 3 पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में जो है विख्यात है। किसके लिए? कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो विख्यात है। क्या मुजफ्फरनगर है, शाहजहांपुर है, या फिर इटावा है, या फिर जैसलमेर एटा का है। तो बात करें जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट वेल के लिए, तो कास्ट वेल के लिए जो है जैसलमेर। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं कौन सा, कौन सा जेलेसर है, सॉरी जेलेसर है। कौन सा जैसलमेर हम बोल रहे हैं, तो राजस्थान में है। एक सेकेंड, कौन सा है, जलेसर है। कौन सा? जलेसर जो एटा का है, वो पूरे विश्व में जो है कास्ट जो है वह बेल के लिए विख्यात है। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो एटा जनपद में अवस्थित है। इस कहाँ पर अवस्थित है, तो एटा जनपद में। इसे जो है घुंघरू नगर के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? घुंघरू नगर के रूप में जो है एटा जनपद को भी जानते हैं। वही बात करें इटावा को, तो इटावा में सफाई महोत्सव आयोजित होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर सन 1916 में जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या फिर यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे भी, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। पीडीएफ क्या है, थोड़ा इसे प्रश्न बड़ा होने के कारण ये नीचे आ गया था, इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो जो है 1916 में जो है दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन एक ही समय पर कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 25 नवंबर सन 2022 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा चुकी थी। तो कितने जिलों में जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की चुकी थी सन 2022 तक, तो क्या 6, 5, 4 या फिर 7। तो बात करें 25 नवंबर सन 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिलों में जो है वो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा चुकी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सही सुमेल कीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो है बस आपके जो है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं सही से, मतलब ये कहाँ पर इसका मिलान करना है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं, इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फरवरी 2026 तक किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया गया था। तो फरवरी 2026 तक कौन सी बीमारी को समाप्त करने के लिए, तो फाइलेरिया बीमारी जो है इसको समाप्त करने के लिए, जो एक संक्रामक रोग है, इसके लिए जो है क्या किया गया था, तो 2026 तक जो समाप्त करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान जो है वो चलाया गया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न हमारा है कि 18 जनवरी सन 2026 को पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया जाएगा? नैनी प्रयागराज में, वृंदावन मथुरा में, चारबाग लखनऊ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 जनवरी 2026 को जो है पर्यटकों की सुविधा के लिए जो है पर्यटन थाने का शुभारंभ जो है बात करें तो वृंदावन मथुरा में किया जाएगा। कहाँ पर? कहाँ पर किया जाएगा? तो वृंदावन मथुरा में किया जाएगा। वहीं बात करें मथुरा में सर्वाधिक मेले जो है आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहला महिला जो है सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो मथुरा में ही पहला सैनिक महिला जो स्कूल खोला गया है। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर मयूर संरक्षण जो है केंद्र अवस्थित है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को होता है। नैनी प्रयागराज की बात करें तो नैनी में क्या है? जो हाई कोर्ट अवस्थित है। कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज में ही जो है कुंभ मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रयागराज में होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाई डंडा, भगोरिया या फिर नटवाड़ी। तो जो है दिवाली के दौरान यादव समुदाय के यानी अहीर जो समुदाय है इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अहीर समुदाय के द्वारा पाई डंडा जो है नृत्य इसको किया जाता है। कौन सा नृत्य? पाई डंडा नृत्य। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की जो सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? कौन सा जिला है जिसका सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? इलाहाबाद की, मिर्जापुर की, इटावा की या फिर अलीगढ़ की। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है? तो अलीगढ़ की जो सीमा है वह जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। यहीं पर ही शेखा झील अवस्थित है। कहाँ पर शेखा झील अवस्थित है? तो अलीगढ़ में शेखा झील अवस्थित है। मिर्जापुर की बात करते हैं कजरी के लिए प्रसिद्ध है। इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इटावा की बात करें यहाँ पर सैफई महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। मिर्जापुर में एस्बेस्टॉस की जो है अवक्षेप देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? क्या रोजा मट्टा है या फिर सोना मसूरी या फिर तृप्ति है या फिर काला नमक चावल है? तो कौन सी चावल उगाया जाता है? तो अब बात करें कौन से चावल जो है तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाया जाता है तो काला नमक चावल जो है वो उगाया जाता है जो सिद्धार्थनगर में इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा कि वाराणसी के शास्त्रीय गायक जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था वो कौन है? क्या सिद्धेश्वरी देवी है, गिरिजा देवी है, गंगूबाई हंगल है या फिर शुभ्रा गुहा है? तो वाराणसी के शास्त्रीय गायक जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था वो कौन है? तो उनकी बात करें तो वो कौन है? सिद्धेश्वरी देवी है। कौन है? सिद्धेश्वरी देवी है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बलिया शहर जो है किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो बलिया शहर को क्या अगस्त ऋषि का, भरद्वाज ऋषि का, भृगु ऋषि का या फिर गौतम ऋषि का? तो बलिया शहर को जो है भृगु ऋषि का जो है जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यहीं पर बलिया में ही ददरी मेला देखने को लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय अवस्थित है? तो राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की बात करें तो क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में है? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय अवस्थित है? तो आपके लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में। कानपुर में बात करें तो दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है और जो है विश्वविद्यालय हैंडीकैप के लिए कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर में है। वाराणसी में बात करें तो भारत कला भवन अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है की गई है? आगरा में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में? तो गुरु गोविंद सिंह जो है स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ शहर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुआ? सन 2010-11 से, 11-12 से या फिर सन 2012-13 से या फिर सन 2013-14 से प्रारंभ हुआ? कौन से पुरस्कार? तो वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सन 2012-13 से की गई थी। कब से? सन 2012-13 से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किससे संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की बात करें, क्या घड़ियाल से है, सारस से है, गैंडा से या फिर हाथी से है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, ये घड़ियाल संरक्षण से संबंधित है। सारस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर प्रश्न ही नहीं दिख रहा है, सॉरी, कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की विधान जो है सभा का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, कितनी बार अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया जा चुका है। तो इसी के साथ अब जो है क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।